प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड राजस्थान के इतिहास जो कि 2017 में आया था, मैं उसको हल करके आपको दिखा रहा हूँ। प्रश्न पत्र 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में 10 प्रश्न हैं। यह प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। द्वितीय भाग में 10 प्रश्न हैं, जिनमें से 5 प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। तृतीय भाग में 6 प्रश्न हैं, जिसमें 3 प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न नंबर 1, गणेश्वर सभ्यता। यह सभ्यता वर्तमान में सीकर जिले की नीमकाताना तहसील में स्थित है। यह सभ्यता काटली नदी पर स्थित है। इसे ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2, राजपूताना समाचार पत्र। यह राजस्थान में प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1882 में हुआ। इसका प्रकाशन मौलवी मुराद अली के नेतृत्व में किया गया। सुप्रसिद्ध 3 ख्यातों के नाम लिखिए। मोणोत नैनसिरी ख्यात, मुंडियारी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, मारवाड़रा परगना की ख्यात। प्रश्न नंबर 4, बिजोलिया शिलालेख। यह शिलालेख बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के समीप एक चट्टान पर लिखा गया है। इसकी भाषा संस्कृत है, जिसमें 13 पद हैं। इसकी रचना विक्रम संवत 1226 में हुई। इस अभिलेख में सांभर और चौहान वंश के शासकों की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। ओसियां। जोधपुर में ओसिया नामक स्थान पर जैन मंदिरों का समूह पाया गया है, जो कि पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर स्वामी को समर्पित है। प्रश्न नंबर 6, हुरडा सम्मेलन। सवाई जयसिंह के नेतृत्व में मराठों को रोकने के लिए मेवाड़ के गांव हुरडा में 734 ईस्वी में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, परंतु यह सम्मेलन जगत सिंह के कारण असफल रहा। प्रश्न नंबर 7, किशनगढ़ चित्रकला शैली। यह शैली अजमेर के पास किशनगढ़ में विकसित हुई। इस शैली का जन्मदाता राजा सामंत सिंह अथवा नागरीदास को माना जाता है। इस शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र बनी ठणी का है, जिसे राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। राजस्थान में बिजोलिया कृषक आंदोलन का लंबे समय तक नेतृत्व किया। इन्होंने किसानों को संगठित कर अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया तथा लालबाग को समाप्त करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया। प्रश्न नंबर 9, रीत। राजस्थान में अंधविश्वासों परंपराओं को रीत कहा जाता है। इसके अंतर्गत डाकन प्रथा, बाल विवाह, कन्या वध, सती प्रथा आदि को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न नंबर 10, डाकन प्रथा। राजस्थान में एक कुप्रथा थी। स्त्रियों पर बच्चों को तांत्रिक विधि से मारने का आरोप लगाकर उस स्त्री का वध कर दिया जाता था। इस प्रथा को सर्वप्रथम 1553 में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने खेरवाड़ा, जो उदयपुर जिले में स्थित है, से गैरकानूनी घोषित किया गया। द्वितीय भाग, जिसका पहला प्रश्न है कालीबंगा। राजस्थान में यह सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन पुरास्थल है। वर्तमान में यह सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसे प्राप्त हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता से पहले यह नगर सिंधु सभ्यता से पहले विकसित हो चुका था। इस सभ्यता का उत्खनन 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। यह सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता कहलाती है। राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत: अग्निकुंड से उत्पन्न संतान, विदेशियों की संतान, वैदिक क्षत्रियों की संतान, ब्राह्मण वंशीय संतान, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी संतान। प्रश्न नंबर 3, गुर्जर प्रतिहार के साम्राज्य का सीमांकन कीजिए। जिसका उत्तर है ग्वालियर। अभिलेख से स्पष्ट होता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतर्गत उत्तरी काठियावाड़, मालवा, हिमालय प्रदेश का कुछ हिस्सा, पश्चिमी भारत का मुस्लिम राज्य
कौशाम्बी, पूर्वी राजस्थान, उज्जैन, जालोर, मंडोर आदि क्षेत्रों पर गुर्जर प्रतिहार वंश का अधिकार था। प्रश्न नंबर 4, रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी मेवाड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी थी। इसके पिता का नाम गोवर्धन था। रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान हीरामन तोते के द्वारा किया गया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में रानी पद्मिनी की ऐतिहासिकता का वर्णन किया है। मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। अंत में राणा रतन सिंह जब वीरगति को प्राप्त हो गया था तो रानी पद्मिनी ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सामूहिक जौहर का आयोजन किया था। प्रश्न नंबर 5, मीराबाई। मीराबाई के पिता का नाम राव रतन सिंह था। दादा का नाम राव दूदा। इसके बचपन का नाम पेमल बाई था। इसका विवाह संग्राम सिंह के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ। बचपन से ही मीरा कृष्ण भक्ति करती थी। खानवा युद्ध के पश्चात पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों वीरान हो गए थे। इसलिए मीरा ने भगवा वस्त्र धारण कर कृष्ण की पूजा अपना कर प्रारंभ कर दिया था। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान सेवा संघ। 1919 ईस्वी में अर्जुन लाल सेठी, ठाकुर केसरी सिंह, विजय सिंह पथिक आदि के सहयोग से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। इसकी प्रेरणा महात्मा गांधी के द्वारा दी गई। इस संस्था का मूल उद्देश्य भारत में राजनीतिक विकास करना था। 1920 में इस संस्था का स्थान अजमेर को बनाया गया। प्रश्न नंबर 7, तुंगा का युद्ध। यह युद्ध 28 जुलाई 1787 को जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह तथा मराठा सेनापति महादजी सिंधिया के बीच हुआ। यह युद्ध 3 दिन तक चला। अंत में सवाई प्रताप सिंह इस युद्ध में विजय रहा। प्रश्न नंबर 8, बिजोलिया आंदोलन। यह राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन था। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम के द्वारा किया गया। इसके बाद लंबे समय तक विजय सिंह पथिक द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। इस किसान आंदोलन में किसी प्रकार का रक्तपात नहीं हुआ। राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था। यह किसान आंदोलन ब्रिटिश सरकार और सामंतों के द्वारा अनेक प्रकार के अनावश्यक कर, जिन्हें लालबाग कहा जाता था, के विरुद्ध था। प्रश्न नंबर 9, गोरा और बादल। गोरा और बादल मेवाड़ के राणा रतन सिंह के कुशल सेना नायक थे। साथ ही मेवाड़ की महारानी पद्मिनी के मुँह बोले भाई थे। इन्होंने ही अलाउद्दीन खिलजी से राणा रतन सिंह को स्वतंत्र कराया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 ईस्वी में जब मेवाड़ पर आक्रमण किया, उस समय गोरा और बादल ने अपनी वीरता का परिचय दिया और अंततः दोनों वीरगति को प्राप्त हुए। इन दोनों योग्य सेना नायकों की समाधि चित्तौड़ दुर्ग में बनाई गई है। प्रश्न नंबर 10, पन्नाधार। यह मेवाड़ की सिसोदिया वंश के उत्तराधिकारियों का पालन पोषण करने वाली थी। राजस्थान के इतिहास में इसे बलिदान महिला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राणा विक्रमादित्य द्वारा उदय सिंह को मारने का प्रयास किया गया था। उस समय अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह को सुरक्षित निकाला। इसलिए राजस्थान के इतिहास में पन्नाधाय को वीर माता के नाम से भी जाना जाता है। तृतीय खंड अर्थात निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें पहला है, राजस्थान के इतिहास जानने के स्रोत लिखिए। विद्यार्थियों, किसी भी देश अथवा प्रदेश विशेष का गौरव उसके इतिहास से ज्ञात होता है। इतिहास भूतकाल में हुई विशेष घटनाओं का वृत्तांत होता है। इतिहास के निर्माण के लिए उस देश अथवा प्रदेश से संबंधित ऐतिहासिक सेवकों का सहारा लेना पड़ता है। इसके प्राप्त सामग्री, शिलालेख, प्राचीन स्थापत्य कला के नमूने, छात्रों द्वारा जारी किए गए दस्तावेज, राज्य प्रशासन से संबंधित खाते बहियाँ, विदेशी यात्रियों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोतों को निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है अभिलेखीय स्रोत जो निम्न है,
बिजोलिया शिलालेख, नेमिनाथ के मंदिर की प्रशस्ति, सिरवे का अभिलेख, ऋषि श्रृंगी का अभिलेख, रणकपुर प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ। ऐतिहासिक साहित्य में पहला है संस्कृत साहित्य। इसके जनक द्वारा रचित पृथ्वीराज कुंभा रचित कुंभा द्वारा शिल्पकार मंडन द्वारा रचित राजवल्लभ नामक ग्रंथ, एकलिंग महामात्य, रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित राज प्रशस्ति, अमर काव्य वंशावली, नयनचंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य आदि प्रमुख हैं। राजस्थानी साहित्य मुंडियारी ख्यात, नैनसिरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, मारवाड़ प्रगनारी ख्यात, पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़दे प्रबंध, कर्णीदास द्वारा रचित सूरत प्रकाश, चारण वीरभान द्वारा रचित राजरूपक। फारसी साहित्य में है जिनमें अनेक किताबें प्रमुख हैं, जैसे ताजुल मासिर, तबकाते नासिरी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, तारीख़ मुबारक शाही, तुझके ए बाबरी, हुमायूंनामा, अकबरनामा। आधुनिक इतिहासकारों का भी योगदान रहा है, जिनमें सूर्यमल मिश्रण, कर्नल जेम्स टोड, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुंशी प्रेमचंद, जगदीश सिंह गहलोत। प्रश्न नंबर 2, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? उनकी उपलब्धियों पर लेख लिखिए। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में गुजरात में एक नए राजवंश की स्थापना हुई। यह नया राजवंश गुर्जर प्रतिहार था। इन्होंने अपने आप को राम के भाई लक्ष्मण को अपना पूर्वज बताते हुए अपने आप को सूर्यवंश से संबंधित किया, किंतु पाश्चात्य इतिहासकारों का कहना है कि गुर्जर प्रतिहार हूणों से उत्पन्न संतान थी। गोपीनाथ शर्मा ने कहा है, जोधपुर के शिलालेख से यह प्रमाणित होता है कि गुर्जर प्रतिहार का मारवाड़ में लगभग 6वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हो चुका था। इस समय पश्चिमी राजस्थान को गुजरातरा कहा जाता था। प्रतिहार शासकों को गुर्जर संबोधित करते हुए पड़ोसी राष्ट्रकूट वंश पाल वंश के शासक करते थे। पड़ोसियों का यह संबोधन 8वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। वह गुर्जर शब्द के लिए जो शब्द का प्रयोग किया करते थे। गुर्जर प्रतिहार गुजरात क्षेत्र के शासक थे। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि इनकी राजधानी भीनमाल थी, जो वास्तव में क्षत्रियों की संतान थे। गुर्जर प्रतिहार 26 शाखाओं में विभाजित थे, जो निम्न हैं: मंडोर के प्रतिहार वंश, बड़ौदा के गुर्जर प्रतिहार, जालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार। प्रश्न नंबर 3, कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। उत्तर: कुंभा का जन्म विक्रम संवत 1460 में हुआ। मोक्कल की परमार रानी सौभाग्य देवी का पुत्र था। वह भी अपने पिता की भांति अल्प आयु में, मात्र 10 वर्ष की आयु में 1433 में मेवाड़ का शासक बना। फिर भी अपने अभूतपूर्व प्रतिभा का परिचय देते हुए राज्य के समस्त कार्यों को अपने हाथ में लेकर बड़ी कुशलता से कार्य किया। कुंभा को राजस्थान के इतिहास में अनेक उपाधियों से जाना जाता है, जैसे महाराजाधिराज, राजगुरु, हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य आदि। कुंभा की जानकारी के स्रोत: महाराणा कुंभा ने 1433 से 1468 तक मेवाड़ पर शासन किया है। उसके शासनकाल की जानकारियाँ हमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती हैं। कुंभा से संबंधित लगभग 60 शिलालेख प्राप्त हो चुके हैं, जैसे एकलिंग मंदिर में एकलिंग महामात्य प्राप्त हुआ है। 1460 ईस्वी में कीर्ति स्तंभ, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कुंभा द्वारा रचित पुस्तक रसिक प्रिया। कुंभा का सबसे बड़ा ऐतिहासिक स्रोत 1460 ईस्वी में बनाया गया, जिसे कीर्ति स्तंभ का नाम दिया गया। इस स्तंभ का मूल शिल्पकार मंडन था। मंडन के नेतृत्व में जैता और कोपा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था तथा लेखन कार्य कवि महेश के द्वारा किया गया। कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियाँ:
मेवाड़ और मारवाड़ से संबंध, गागरोन पर अधिकार करना, मांडलगढ़ पर आक्रमण करना, महमूद खलजी के साथ कुंभा के संबंध, महाराणा कुंभा और गुजरात के संबंध, कुंभा और बूंदे के साथ संबंध, सिरोही और आबू के देवड़ा चौहानों के साथ संबंध, चाचा और मेरा का दमन। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में लेख लिखिए। राजस्थान को दुर्गों की नगरी कहा जाता है। राजस्थान में सबसे अधिक दुर्ग बनाने का श्रेय महाराणा कुंभा को दिया गया है। इन्होंने अपने जीवन में कुल 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। राजस्थान में 4 प्रकार के दुर्ग पाए गए हैं: जल दुर्ग, मरु दुर्ग, गिरिदुर्ग और वन दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग निम्न हैं। चित्तौड़ का दुर्ग राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर दुर्ग कहलाता है। दुर्ग के बारे में कहा जाता है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी शेष गढ़इयाँ। इस प्रकार इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में मौर्य वंश के राजा के द्वारा करवाया गया। इस दुर्ग को चित्रांग मौर्य के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इस दुर्ग को चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। इसके बाद लंबे समय तक इस दुर्ग पर गोहिल वंश का अधिकार रहा। इस वंश के राजा इस दुर्ग में राजमहलों का चौक, बाण माता का मंदिर, कुंभा का जनाना और मर्दाना महल, राजकुमारों के महल, सभा भवन आदि बने हैं। इस दुर्ग के 7 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें त्रिपोलिया द्वार सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। रणथंभौर का दुर्ग राजस्थान के प्राचीनतम ऐतिहासिक दुर्ग में रणथंभौर का दुर्ग महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान में सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 13 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण 1944 ईस्वी में चौहान राजा रणथामन देव के द्वारा किया गया था। इसीलिए इन्हीं के नाम से इस दुर्ग का नाम रणथंभौर रखा गया है। रणथंभौर का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाज़ा कहलाता है, जो अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। इस दुर्ग में राजमहल, विशाल खंभे, सुरंग नुमा गलियारे, भैरव मंदिर, रसद कक्ष, शस्त्रागार तथा अनेक तालाब बने हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग यह दुर्ग उदयपुर से लगभग 60 मील दूर सादरी गांव के पास है। मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। इस दुर्ग का निर्माता महाराणा कुंभा था। इस दुर्ग का शिल्पकार मंडन था। यह गिरिदुर्ग है। केलवाड़ा ग्राम के पश्चिम से कुंभलगढ़ जाने पर सबसे पहले औरत पौल जोगी दुर्ग का प्रथम द्वार है। इसके आगे हल्ला पौल, हनुमान पौल आदि प्रकार के मार्ग बनाए हैं। प्रश्न नंबर 5, राजस्थान में 1818 के बाद हुए प्रशासनिक परिवर्तन पर लेख लिखिए। उत्तर, मुगलों के संपर्क स्थापित होने के बाद राजपूत शासकों का मुगल शासन पद्धति में परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे मुगल शासन प्रणाली का प्रभाव राजस्थानी राज्यों पर पड़ने लगा। मुगल शासन प्रणाली का अनुकरण करते हुए प्रत्येक राजपूत शासक ने अपने राज्य को अपने गुणों, तहसीलों, ग्रामों में विभाजित कर लिया था, प्रशासन को संगठित कर लिया था। ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हो जाने के बाद राजस्थानी राज्यों की प्रशासन व्यवस्था में एक नया मोड़ आया। प्रत्येक राज्य में एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई। फलस्वरूप राजस्थान की स्थानीय प्रशासन में ब्रिटिश सदस्य को ही अध्यक्ष माना गया। ब्रिटिश काल की स्थापना के बाद कुछ निम्न परिवर्तन हुए हैं, जैसे न्याय व्यवस्था में परिवर्तन, स्थायी बंदोबस्त अथवा राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन, सिंचाई के साधनों में वृद्धि, विद्युत गृहों की स्थापना होना, रेल एवं संचार व्यवस्था में परिवर्तन होना, सामाजिक जीवन में परिवर्तन होना, जैसे सती प्रथा का अंत होना, कन्यावध का अंत होना, त्याग प्रथा का अंत होना, मानव व्यापार का अंत होना आदि। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान में प्रजामंडल की स्थापना पर लेख लिखिए।
1938 के हीरापुर अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि राजस्थान की रियासतों में राजनीतिक संगठनों के माध्यम से आंदोलन किए जाएं। इसलिए राजनीतिक संगठनों के माध्यम से आंदोलन किए जाएं, इसलिए प्रजामंडलों की स्थापना की गई। प्रजामंडलों की स्थापना के निम्न उद्देश्य माने गए हैं। शासकों पर अंग्रेज़ों से संबंध तोड़ने के लिए दबाव डालना, राजाओं के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार की स्थापना करना, राजस्थान में जन जागृति आंदोलन को प्रभावित करना, राजस्थान में धार्मिक अंधविश्वासों को दूर करना। राजस्थान में प्रजामंडल की स्थापना के कारण किसान आंदोलन, आर्य समाज का योगदान, अंग्रेजी शिक्षा का योगदान, समाचार पत्रों एवं साहित्य का योगदान, प्रवासी व्यापारी वर्ग का योगदान, विभिन्न संगठनों का योगदान, क्रांतिकारियों का योगदान। जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे कपूरचंद पाटनी। सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक थे गोकुल भाई भट्ट। मारवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक भंवर लाल सर्राफ थे। भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक गोपीलाल यादव थे। मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा थे। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक पंडित नैनूराम शर्मा थे। डूंगरपुर प्रजामंडल के संस्थापक भोगीलाल पांड्या थे। शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष रमेश ओझा थे।